नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी.के. सिंह, वरिष्ठ आयुष परामर्श चिकित्सक, चंदन आयुष हॉस्पिटल, रायपुर रोड, IIM रोड, लखनऊ। दोस्तों, आज मैं फिर बात एंटीबायोटिक पे ही करना चाहूँगा। चूँकि एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा अब्यूज हो रहा है और अननेसेसरी प्रयोग करने की वजह से एंटीबायोटिक का एक तो रेजिस्टेंस बहुत हो रहा है और दूसरा ये है कि हमारी नेचुरल हीलिंग पावर को एंटीबायोटिक बार बार लेने से समाप्त कर देती है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो ये है कि हमारे जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा हैं उनको डिस्टर्ब करती है, उनको किल कर देती है। तो उससे जो हमारे शरीर के लाभदायक बैक्टीरिया हैं वो भी डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और वो हमें नेचुरल डिफेंस की से नुकसान पहुँचाते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है एंटीबायोटिक के साथ में वो ये है कि उसकी कास्ट, जो कीमत उसकी है, तो वो भी महंगी है और आए दिन नई एंटीबायोटिक का इजाद होता है और फिर वो कुछ दिनों के बाद रेजिस्टेंस हो जाती है और जब कोई गंभीर बीमारी होती है तो एंटीबायोटिक काम नहीं करती। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक एक महत्वपूर्ण दवाई है और उसका प्रयोग करना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत जुडिशियस यूज़ करना चाहिए। कब उसकी आवश्यकता है और किसी व्यक्ति को पकड़ कर चलाने की आवश्यकता तभी होती है जब वो स्वयं से खड़ा होकर के चल न सके। तो कहने का मतलब ये है कि जब बॉडी हील होने में असमर्थ हो और जहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा हो कि हाँ, शरीर को इससे नुकसान होने वाला है और ऐसे में उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उस परिस्थिति में एंटीबायोटिक लेना सर्वथा उचित होगा। तो मेरा यही कहना है दोस्त, एंटीबायोटिक के बारे में दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सर्वप्रथम एंटीबायोटिक का आविष्कार ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उनकी पेट्री डिशेज के कंटामिनेशन से हुआ था और उसमें एक फंगस ग्रो कर गई थी जिसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल पाया गया जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था। तो जहाँ जहाँ पे वो फंगस थी वहाँ रोक रहा था। उसके बाद एंटीबायोटिक पे रिसर्च वर्क शुरू हुआ और मार्केट में आई थिंक कि 1942 के आसपास पहली एंटीबायोटिक आई। उसके बाद उसने एक क्रांति ला दी, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं उन पे काफ़ी हम लोग सफलतापूर्वक इलाज कर सके। हम लोगों का मतलब है कि चिकित्सक समुदाय से, मैं तो आयुष का चिकित्सक हूँ, हम अपने पे नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं टोटल जो भी हैं चिकित्सक समुदाय हैं। चूँकि आज के काफ़ी दिन पहले कोई एलोपैथ आयुर्वेद कुछ था ही नहीं, अधिकतर वही लोग चिकित्सा करते थे जो कि चिकित्सक थे ही नहीं। और बहुत दिनों पहले तो गुरु शिष्य परंपरा में आयुर्वेद की भी पढ़ाई होती थी। तो मैं मेन कहना यह है दोस्त कि एंटीबायोटिक का यूज़ कम से कम किया जाए और इसके बिना हम रह सकते हैं, इसके बिना यूज किए हुए हम चल सकते हैं। इससे फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा है अगर हम वास्तविक स्थिति को पहचाने बिना इसका प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने जो है देखा सुना होगा कि भारत में पहले बहुत सारे युद्ध होते थे और ख़ास करके आज़ादी के पहले तो राजा ही थे जो आपस में भी लड़ते थे और बाहर के जो आक्रांता आते थे उनसे लड़ाइयाँ होती थी। उसमें बहुत सारे लोग चोट खाते थे, घायल होते थे, उनको गंभीर चोटें आती थी। क्योंकि पहले की जो लड़ाइयाँ थीं वो तीर, तलवार, भाला, बर्छी और इसी तरीके के अस्त्रों के द्वारा थीं अधिकतर, जिनमें लोगों को चोटें आती थी और बहुत सारे लोगों की तत्काल डेथ न होकर के उनको बाद में इलाज के बाद वो ठीक भी होते थे। आप लोगों ने महाराणा सांगा के बारे में तो ज़रूर सुना होगा कि उनके शरीर पे कितने घाव बताए जा रहे थे और उसके बावजूद भी उनकी एक आँख चली गई, उसके बाद भी वो लड़ते रहे, उसके बाद वो ठीक भी रहे, उन्होंने काफ़ी दिन शासन भी किया। तो दोस्तों, ऐसा ज़रूर कुछ रहा होगा कि इतने घाव, इतनी चोटें आने के बाद भी लोग ठीक होते थे उस समय। तो कहना यह है कि एंटीबायोटिक की डिपेंडेंसी ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि नहीं, बिना उसके हम जी नहीं सकते। जब वो नहीं थी तब भी हम लोग जी रहे थे और आज भी जी रहे हैं। हाँ, उनके प्रयोग की बिल्कुल हम पूरी तरीके से मना नहीं करते हैं जहाँ पे आवश्यकता हो, लेकिन वो जुडिशियस यूज़ हो, वो आवश्यकता हो तभी यूज़ किया जाए, अननेसेसरी यूज़ ना किया जाए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।